तो मैं ये बता, हाँ बच्चे, साइंटिस्ट ने उस पेनिसिलिन का मैक्सिमम यूज किया, यानी किसमें यूज किया? उन दिनों वर्ल्ड वॉर चल रही थी बेटा। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो वुंडेड सोल्जर्स थे, यानी जो सोल्जर्स के घाव लग गए थे, तो उन दिनों बेटा ज्यादातर लोग घाव से मर जाते थे, क्योंकि घावों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता था, सेप्टिक हो जाता था। और सेप्टिक किसकी वजह से हो जाता था? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ज्यादातर डेथ उसी से ही हो जाती थी। तो उन्होंने उस पेनिसिलिन को यूज किया फॉर ट्रीटिंग द वुंडेड सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और देखा कि ये तो बहुत जबरदस्त काम कर रही है, हर तरह की बीमारी पे काम कर रही है, हर तरह के घाव पे काम कर रही है। तो फिर उस टाइम में इसको कहा गया वंडर ड्रग, कि भाई ये तो वंडर ड्रग है, कि इसका ड्रग का तो कमाल है, कि भाई इसमें तो एकदम वंडरफुल है, हर किसी को कोई भी जो होता है उसको ठीक कर देता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको यूज किया गया। उसके बाद 1954 में, ठीक है, 1954 सॉरी 54 नहीं 45, 1945 में किसको? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बेटा, जिसने अपनी ऑन कर रखा है, अनम्यूट कर लो, अपने म्यूट करो अपने आप को। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बेटा, अर्नेस्ट चेन को और हार्वर्ड फ्लोरी को, तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला। किसकी डिस्कवरी और किसके यूज पर? पेनिसिलिन की डिस्कवरी और पेनिसिलिन के यूज पर उन तीनों को क्या मिला बेटा? नोबेल प्राइज मिला 1945 में। तो इसका प्रोडक्शन भी, अब ये तो हमने देखा कि फंगस से ऑब्टेन है। Nowadays a variety of antibiotics are obtained. बहुत तरह की एंटीबायोटिक्स है, more than 100 type of antibiotics are obtained. Many of them are obtained from the fungi, यानी फंगस से भी obtain होती है, लेकिन some of them are obtained from the U bacteria also. U bacteria से भी obtained होती है बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे इसमें, मैं फटाफट से। एंटीबायोटिक क्या है बेटा? एंटीबायोटिक इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी बेटा? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर करी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस पर काम करते हुए? while working on staphylococcus he observed that bacteria staphylococcus could not able to grow in the mold. mold मतलब colony of bacteria, सॉरी, मोल्ड मतलब यहाँ पे फंजाई की फंगस, जहाँ पे फंगस ग्रो हुई वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। एंड ही फाउंड दैट मोल्ड प्रोड्यूसेस अ केमिकल, और जिसका नाम उसने पेनिसिलिन रखा आफ्टर द नेम ऑफ द मोल्ड, और नेम ऑफ द मोल्ड था पेनिसिलियम नोटेटम। एक चीज याद रखना बेटा, जब भी बोर्ड में लिखो या एग्जाम में लिखो, पेनिसिलियम का पी कैपिटल लिखना, गायत्री बातें नहीं। पेनिसिलियम का पी कैपिटल लिखना, नोटेटम का एन स्मॉल लिखना, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल नेम है, और आप लोगों को पता है साइंटिफिक नेम लिखते हुए फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ द जीनस एंड सेकंड नेम इज द नेम ऑफ द स्पीशीज। तो स्पीशीज का नेम हरदम हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बच्चे, ये कौन बच्चा है जो अपना म्यूट नहीं करता? राखी, म्यूट करो अपना, राखी स्वामी। तो वो हो गया बेटा पेनिसिलियम नोटेटम। अब आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो उसने डिस्कवर कर दी, उसका यूज किसने चालू किया? तो उसका फुल एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी उसका पूरी तरह से यूज कब किया? अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने किया, और
उन्होंने इस पेनिसिलिन को यूज किया टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स जो वुंडेड हुए थे, जिनके घाव हो गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उनको ट्रीट किया पेनिसिलिन से और सारे ठीक हो गए बेटा। तो 19, ये इसमें भी मैंने रॉन्ग लिख दिया, 1945 में फ्लेमिंग यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, चेन को यानी अर्नेस्ट चेन को, फ्लोरे यानी हार्वर्ड फ्लोरे को नोबेल प्राइज मिला इस डिस्कवरी के लिए। अब आता है कि मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फंगाई, फंगस से तो ऑब्टेन होती है, इसके अलावा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आप लोगों को पता है ना, ट्रू बैक्टीरिया। तो बैसिलस 70% जो हमको एंटीबायोटिक मिलती है वो बैसिलस से, और बाकी की 30% जो मिलती है वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया से मिलती है, और इससे ट्रीट की जाती है बेटा बहुत सारी डेडली डिजीजेस, जैसे प्लेग। प्लेग आप लोगों को पता है बेटा बहुत महामारी होती है, एपिडेमिक होती है अगर एक बार फैल जाए तो। अब कह रहे हैं ना कि इसके बाद अब प्लेग ही आएगी, कोरोना के बाद अब जो नेक्स्ट महामारी आएगी वो वापस से प्लेग आएगा। पहले प्लेग जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है वियतनाम वाली 10th क्लास में, कि वियतनाम में प्लेग फैल गया था क्योंकि उन्होंने, हाँ, अंग्रेजों ने अपना एरिया अपर कर रखा था और नीचे वो सीवर लाइन सारी वियतनामीज के वहां पे छोड़ रखी थी, तो वहां पे बहुत सारे रेड हो गए थे। हाँ राइट, फिर वो रेड के 1 रुपए देते थे तो लोगों ने रेड पालने चालू कर दिए थे, फिर वो उनकी पूंछ काट के ले जाते थे और वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है बेटा वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को कहते हैं काली खांसी या फिर कुकर खांसी, ऐसे बहुत अजीब सी साउंड आती है जैसे कुत्ता खांस रहा हो ना, उस तरह की। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को कहते हैं गलघोटू, हिंदी में गलघोटू मतलब कि गले में ऐसा लगता है कि किसी ने गला दबा दिया है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है, छोटे बच्चों में ये बहुत होती थी। एंड थर्ड नेक्स्ट इज द लेप्रेसी। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग, ये हाथों की ये सारी गलने लग जाती हैं, पूरे हाथ गल जाते हैं, पैर गल जाते हैं बेटा इसमें। तो ये सारी डिजीजेस जो है इनको एंटीबायोटिक से क्योर कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली वी यूज द एंटीबायोटिक्स फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीजेस। ओके, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा वो आता है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये बेटा मैं ये बोल दूं कि ये वेरी 1008 इंपॉर्टेंट, श्री श्री 1008 यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, अगर नहीं आए ना तो आके मेरे को कह देना मैडम देख लो नहीं आया, मैं अपनी मूंछ कटवा लूंगी, ठीक है। तो अब आती है बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा पेज जो मैं अभी बताऊंगी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहते किसको है बेटा? बायो मतलब लिविंग बीइंग, एक्टिव मतलब कि जो किसी लिविंग बीइंग में एक्टिव हो, वो मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग बीइंग में चला जाए और वो वहां पे उसके साथ में इंटरेक्ट करे। तो इसका मतलब अगर कोई केमिकल को मैं अपनी बॉडी में लूं और वो केमिकल मेरी बॉडी में इंटरेक्ट करके कुछ चेंजेस ले आए, तो उस केमिकल को हम कहेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज मॉलिक्यूल विच आर फंक्शनल in the living system and can interact with their component, यानी लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करें। अब पहला चीज आता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड, कि हम माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। आप लोग कभी अगर मॉल गए हो, कभी अगर क्या मॉल तो जाते ही रहते हो, रिलायंस फ्रेश में गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे 2 तरह के विनेगर होते हैं, एक लिखा रहता है व्हाइट विनेगर और एक लिखा रहता है एप्पल विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। दोनों में डिफरेंस है बेटा। जो व्हाइट विनेगर है वो हम लोग सिंपली बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, और जो एप्पल साइडर विनेगर है वो एक्चुअली अनडिस्टिल्ड फॉर्म है, यानी वो तो पहला वाला केमिकल फॉर्म है और वो अनडिस्टिल्ड फॉर्म है।
तो सिंपली हम ऑर्गेनिक एसिड देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं, जिनको मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में ही आते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस से ऑब्टेन होता है। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया है बेटा, उससे ऑब्टेन होता है हमें एसिटिक एसिड, जो जिसे हम 3% ऑफ द एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अगर याद हो तो, कि एसिटिक एसिड को 3 ml एसिटिक एसिड और 97 ml अगर हम लोग वाटर डाल देते हैं तो हम लोगों को जो ऑब्टेन होता है वो क्या ऑब्टेन होता है, विनेगर। नेक्स्ट इज द सिट्रिक एसिड। वैसे तो सिट्रिक एसिड हमें किस में मिल जाते हैं बेटा, लेमन में मिल जाते हैं जो सिट्रस फ्रूट है, लेकिन लार्ज स्केल पर सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए हम यूज करते हैं एस्पेरेजिलस नाइजर। ये एक फंगस है और इस फंजाई से हमें ऑब्टेन होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैब जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, या फिर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से भी ऑब्टेन होता है बेटा। नेक्स्ट इज द ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, इससे हमें ऑब्टेन होता है। तो दीज आर द एसिड्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज एसिड्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। हाउस होल्ड में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, सब में ये यूज होते हैं बेटा। तो अब ये तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सिंपली क्या आएगा कि हाउ यू कैन ऑब्टेन सिट्रिक एसिड, कि सिट्रिक एसिड किससे, सोर्स किससे मिलेगा। तो आपका आंसर रहेगा एस्परजिलस नाइजर, यानी सिट्रिक एसिड हमको मिल रहा है एस्परजिलस नाइजर से। ब्यूटायरिक एसिड किससे ऑब्टेन हो रहा है, तो ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन हो रहा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और यीस्ट तो है ही भाई साहब, हमें यीस्ट तो मिलता ही बेटा हमें किससे है, सॉरी यीस्ट से तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सारे हमें किससे मिल रहे हैं, यीस्ट से मिल रहे हैं। बेटा आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि अभी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मीटिंग लूंगी, कल मैं बात